नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव रंजन। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4.5 साल के कामों के बारे में कि क्या जनता उनके इन 4.5 साल के कामों से कितनी प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल उनका कंप्लीट हो गया है और अब 2019 में फिर से प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो काम किए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो देश के हित के लिए थे? बिल्कुल देश के हित के लिए है और अगले बार भी प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, लेकिन जो इनका कार्यक्रम है वो ग्राउंड लेवल में नहीं दिखता है, हाईटेक है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री 4.5 साल में जो काम किए हैं देश के लिए, जो उन्होंने कदम उठा लिए, वो सही थे? नहीं, मतलब उनका शुरुआत रवैया तो बहुत काफ़ी अच्छा था, युवाओं ने उनका बहुत सपोर्ट किया, लेकिन 4.5 साल में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी उनका दिखा नहीं। यदि नोटबंदी उन्होंने किया तो आरबीआई का कहना है कि 99.3% पैसा वापस आ गया, तो काला धन था कहाँ? 124 लोग मारे गए नोटबंदी में लाइन में लग करके। आखिर उनकी भी अपनी माँ 4,000 रुपया लाइन में लेकर के आई थी, तो वो ये लोग शोमैन बन गए हैं। ये लोग अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी का जो टीम है, ये बस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल का मुद्दा तो अलग बात है, वो चाहे 526 करोड़ में डील हुई हो या 1600 करोड़ में। इसमें घोटाला हुआ है राफेल में? एकदम घोटाला नहीं हुआ है, तो जेपीसी की मांग क्यों ठुकराई जा रही है? जेपीसी की मांग पूरा जनता जानना चाह रहा है कि आखिर क्या मैटर है। आप कांग्रेस को करप्शन में डाल रहे हैं, कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पे हमेशा घेरते हैं। आपकी जो अलायंस पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके 5 सांसद है, 5 अपने परिवार के ही हैं, तो फिर परिवारवाद के खिलाफ आप है कहाँ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इसे क्लीन चिट दे चुका है। राफेल कोर्ट ने क्लीन चिट इसलिए दिया था क्योंकि उसमें जो नोटिफिकेशन लगा था उसमें जेपीसी पे टिक लगा हुआ था कि जेपीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन वो जेपीसी की प्रक्रिया तो पूरी की नहीं गई थी। तो अब दोबारा जब मांग हो रही है जेपीसी की, तो उनको करना चाहिए। निष्पक्ष यदि है, आपको डर नहीं है, तो आप कीजिए। बहुत कार्य है सर कि जो किए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, ये जैसे देश विदेश में लोग घूमे हैं, बहुत कुछ लाए भी हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि इस साल भी उनका चांसेस है काफ़ी। एकदम से बहुत रहा। आपको लगता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री को फिर से 2019 में प्रधानमंत्री बन के आना चाहिए? एकदम, उनके अलावा कोई और चेहरा है भी नहीं। आपको क्या लगता है सर, कितना उन्होंने देश के लिए काम किया? देखिए, मेरा सुझाव कुछ अलग ही है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम किया वो देश के लिए अलग ढंग से सोच किया कि आज तक कोई प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था। लेकिन हमारा कहना है कि पहले हम लोग को अपने क्षेत्र की ओर देखना है। मेरे पास तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमने नोटबंदी किया। नोटबंदी का आखिर जनता नीचे स्तर को मिला कहाँ? अगर जो भी मिला है बहुत छोटे स्तर पर मिला है। और हमारी सुझाव यही है कि मेरे बिहार सरकार, बिहार के तरफ अगर उनका ध्यान गया रहता तो आज हमारा बिहार बहुत ही अलग टाइप का रहता। 2019 में प्रधानमंत्री के लिए फिर से चुनाव होना है। 4.5 साल का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीत चुका है। 85 देशों का उन्होंने दौरा किया है। इस बीच में क्या लगता है कि जो फैसले उन्होंने लिए देश के लिए, वो जनता के हित में थे? जनता के हित में तो काम ठीक है कर रहे हैं अभी तक, तो मिला जुला करके। क्या लगता है कि एक बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश के? बनना तो चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के अलग अलग राय हैं। कुछ लोग उनके फैसलों से खुश हैं तो कुछ नाराज भी हैं। लेकिन बहरहाल अब देखना यही है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर इस कुर्सी पे कोई और विराजमान होगा। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन राज तिला के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस इंडिया।